सिंहासन बत्तीसी की 13वीं पुतली कीर्तिमती की कहानी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है पवित्र दर्शन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज के वीडियो में हम सिंहासन बत्तीसी की 13वीं पुतली, जिसका नाम कीर्तिमती था, उसकी कहानी जानने वाले हैं। मित्रों, अगर इससे पहले आपने सिंहासन बत्तीसी की 1 से लेकर 12 पुतलियों की कथा नहीं सुनी तो उन सभी की लिंक उन वीडियो की लिंक हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मित्रों, जैसे ही 13वें दिन राजा भोज सिंहासन बत्तीसी पर बैठने की तैयारी में थे, तभी 13वीं पुतली कीर्तिमती राजा भोज को विक्रमादित्य की कहानी सुनाती है और कहती है कि एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस महाभोज में असंख्य विद्वान ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा लगी थी कि संसार में सबसे बड़ी दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य ने लोगों के भाव देख रहे थे, तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोपभाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसी स्पष्टवादी सी पूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराजा विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी है, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं। यह सुनते ही वह चौंक गए। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा कीकीध्वज जब तक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता, तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निशब्दता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीकीध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं लेने गया। सचमुच ही कीकीध्वज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टतावादी से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धारण किया और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कीकीध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कीकीध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगरी के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा कीकीध्वज से मिलने की इच्छा बताई। कुछ समय बाद जब वे कीकीध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। कीकीध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखा सकते हैं। राजा कीकीध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि
राजा कीकीध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देता, अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कीकीध्वज रोज शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 सुवर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीकीध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीकीध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कढ़ाई में कूद जाता है। जब उसका शरीर जलभूत जाता है तो कुछ जोगनियां आकर उसका जला बुझा शरीर कढ़ा से निकालकर नोच नोच कर खाती है और तृप्त होकर चली जाती है। जोगनिया के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत के बूंदे डालकर कीकीध्वज को जीवित करती है। अपने हाथों से 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं कीकीध्वज की झोली में डाल देती है और कीकीध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा कीकीध्वज के सुवर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कढ़ा में कूद गए। जोगनिया जब उनके जले भूले शरीर को नोच नोच कर खा चली गई तो देवी ने उसको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें सुवर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह किया उन्होंने 7 बार दोहराया। 7वीं बार देवी ने उससे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे सुवर्ण मुद्राएं निकलती थी। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीकीध्वज वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 सुवर्ण मुद्रा दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कढ़ा में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वे द्रविड़ हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीकीध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्हें कीकीध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। राजा कीकीध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर है, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाइयों के बाद प्राप्त सुवर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज हो। इसी के साथ 13वीं पुतली कीर्तिमती ने राजा भोज को कहा कि हे राजा भोज, क्या तुम में इस तरह के दान करने की क्षमता है? यह बात सुनकर राजा भोज वापस अपने कक्ष में चले गए। मित्रों, इसी के साथ हमारे आज के वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी पवित्र दर्शन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।